इमरान खान साहब की जो एक आम पेशी थी, पहली बार परवेज खटक आज वो खान साहब के बिल्कुल आमने सामने अदालत में पेश हुए। खान दूसरे जनाब आजम खान साहब, तीसरी जनाब जुबैदा जलाल साहिबा। उस टाइम भी इमरान खान जो है वो पूरा टाइम स्माइल करते रहे। इमरान खान साहब है, उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की, क्या कुछ वहां पे हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की जो एक आम पेशी थी और एक तवील अरसे बाद उनके जेल में जाने के बाद जो पूरा मामला हुआ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, लोग टूटे नोमी के बाद पहली बार परवेज़ खटक जो उनके इंतहाई अहम साथी थे, CM रहे KPK के, उसके बाद हमने देखा वज़ीर दफ़ा रहे, उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। तो जो पुरएतमाद लोग थे खान साहब के, उनमें शामिल थे। हमने देखा उन्होंने इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ी, KPK में एक नया ग्रुप बनाया, एक नई पार्टी IPP बनी, वैसे ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के नाम से एक जमात बनाई। और आज वो खान साहब के बिल्कुल आमने सामने अदालत में पेश हुए। खान साहब को उन्होंने देखा, खान साहब ने उनको देखा। अदालत में क्या कुछ हुआ, अदालती कार्रवाई भी बताएंगे, साथ साथ जो इमरान खान साहब है उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की, उसका भी आपको हवाला देंगे कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ। अब ये जनाब मामला है 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल है, जो मलिक रियाज साहब को बाहर जुर्माना हुआ, वो पैसे पाकिस्तान आए, लेकिन वो पाकिस्तान में भी उनका एक और जुर्माना था, उसकी एडजस्टमेंट के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल हो गए। ये मामला जो है हमने देखा वफाकी काबीना में आया, फवाद चौधरी, शेख रशीद और उसके साथ साथ फैसल वाडा, ये कुछ नाम थे जिन्होंने इस पर थोड़ा रजिस्ट भी किया कि ये एजेंडा में शामिल नहीं है, तो इसको कैसे आप लेके आ रहे हैं। इन्वेलप खोले वगैरह उसकी मंजूरी भी होगी, पैसे पाकिस्तान तो आए, लेकिन जो जुर्माना था मलिक रियाज का वो भर दिया गया और ये मामला इस तरह हुआ। लेकिन इसकी जो बेनिफिट थे, जो केस बना, एक तो दो चीज़ें हैं कि जी खान साहब ने बेनिफिट लिया। बेनिफिट क्या लिया? अल कादर ट्रस्ट। ये आप जब जेलम के गुजर खान क्रॉस करें GT रोड पे, जेलम की साइड पे जाएं तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक आपको बड़ी वसी और खूबसूरत इमारत नज़र आती है, अल कादर यूनिवर्सिटी के नाम से। ये जनाब मलिक रियाज से इमरान खान साहब ने ट्रस्ट के तौर पर, या उनकी मिसिज़ ने, पहले जुल्फ़े बुखारी, फरागोगी इनके नाम आए, और ये मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ, लेकिन बाद में जनाब वो ट्रस्ट जो है वो बेनिफिशरी कौन बना वो आपको मालूम है। आज केस के दौरान जनाब जब समात हुई, वराइस साहब जो जज हैं उन्होंने समात का आगाज़ किया, तो 3 गवाहान ने पेश होना था, जिसमें जनाब परवेज़ खटक साहब जो साबिक CM वज़ीर दफ़ा है, काबीना का हिस्सा थे, दूसरे जनाब आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, और तीसरी जनाब जुबैदा जलाल साहिबा, KP उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है और पहले वज़ीर तालीम भी रही हुई हैं। खान साहब के दौर हुकूमत में भी वो इत्तेहादी के तौर पर इनके साथ थी। 2 गवाह तो पेश नहीं हुए। खटक साहब आए, आकर अपनी सीट पे बैठ गए। जैसे वो कमरे अदालत में जो लोग हैं वहाँ से बताते हैं कि दाखिल हुए, खान साहब और बुशरा बीबी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। तो खान साहब ने उनको देखकर जो है ना, जब वो आए तो खटक साहब ने तो नहीं देखा, लेकिन उनको जैसे स्माइल दी। जब खटक साहब अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उस टाइम भी इमरान खान जो है वो पूरा टाइम स्माइल करते रहे। ये देखें, जो ये लोग बताते हैं जब खान साहब के करीबी लोग जो खान साहब के साथ एक फ़ोटो बनवाना या पार्टी में शामिल होना या खान साहब के लिए बड़े दावे किया करते थे, लेकिन आज वो उनके ओपोनेंट के तौर पे या उनके कह लें कि वहाँ पे उनके खिलाफ बयान देने आते हैं या उनके खिलाफ जो केसेस है उसमें गवाह के तौर पे पेश होते हैं। तो जब भी कोई इस तरह पेश होता है तो खान साहब स्माइल ही करते रहते हैं, हंसते ही रहते हैं उसको देख के। तो आज भी जनाब खान साहब हंसते रहे और खटक साहब ने वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई कि एजेंडे में शामिल नहीं था, उसी रोज़ एजेंडे में शामिल भी हुआ, मतलब खुला नहीं, और ये सब कुछ हुआ। उन्होंने बताया जी नैब मुझसे पहले भी इस के पूरे मामले पर जो है बात कर चुकी है, पूछ चुकी है। और जिसके बाद चले समात ख़त्म हो गई, वो चले गए। खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू की, एक तो भूख हड़ताल के हवाले से बताया जी अगर मेरे खिलाफ फैसले आए, इंसाफ ना मिला तो एक तो मैंने हंगर स्ट्राइक पे जाने ही जाना है। खटक साहब के वाले से कहा, उन्होंने वही बातें की, ज़्यादा अहम बात थी कि अभी तो जरा होनी है बहुत आगे, ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया साफियों को खटक के मामले पे, परवेज़ खटक को लेकर। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की एक बड़ी बिजनेस टाइकून है, एक बड़ी शख्सियत हैं, उनके बारे में जिसको मिल लेते हैं ना, मलिक रियाज ने इसको हाथ मिला लिया तो देखने वाला समझेगा कि कोई ना कोई बेनिफिट मिल गया है। मलिक रियाज को हाथ मिलाने का मतलब पाकिस्तान में समझा जाता है प्लॉट, पाकिस्तान में समझा जाता है कोई बैंक बैलेंस, पाकिस्तान में समझा जाता है कि फ़ॉरेन ट्रिप। जर्नलिस्ट मिलने प्रोग्राम्स पे आते थे तो उस टाइम इस तरह की बातें होती थी कि मलिक रियाज साहब गए हैं बैरिया टाउन में, उसको प्लॉट मिल गया होगा। बहुत से लोगों को मिले भी हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद साहब जर्नैल उनके मुलाजिम जो जनरल साहब रिटायर होते हैं, कई जर्नैल उनके, कई एयर कमोडोर रिटायर, कई जनाब नेवल जो है ऑफिसर्स जो हैं उनके मुलाजमीन हैं बैरिया टाउन के। बैरिया का नाम भी जो यूज़ हुआ वो भी आपको मालूम है, वो एक अलग से किस्सा है। हमने देखा सियासी शख्सियात, जिस सियासी जमात की हुकूमत हो, वो नून लीग हो, उनकी क़यादत के बड़े करीब समझे जाते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनकी क़यादत जरदारी साहब आज भी अगर देखें, जिस हेलीकॉप्टर पे सफ़र करते हैं, जिस प्राइवेट जहाज़ पे सफ़र करते हैं, जिस हेली पे जाते हैं उसको बैरिया टाउन, ब्लैक कलर का वो हेलीकॉप्टर, इवन ब्लावल जिस पे वो सफ़र करते हैं बैरिया, वो शायद जरदारी साहब का अपना हो, लेकिन उसको लिखा हुआ बैरिया टाउन है।
कराची में बैरियर टाउन बना, किस तरह बना आपको मालूम है। लाहौर में बैरियर टाउन बना, वहाँ पे जरदारी साहब को पूरा घर बना के दिया मलिक रियाज ने। शरीफ फैमिली भी सामो किस तरह बेनिफिशरी है, चौधरी बरादरान बेनिफिशरी है। मीडिया के लोग आपने देखा बड़े बड़े नाम जो हैं उनके हवाले से खबरें आती हैं कि वो बेनिफिशरी है। तो खान साहब आपको क्या समझ नहीं आया या आपने सोचा नहीं कि जिनके जिस तरह के मफादात थे उन्होंने उस तरह का मफाद यूज़ कर लिया। तो पूछने वाले पूछते हैं कि आपने भी चले एक ट्रस्ट बनाई थी पहले, शौकत खानम एक हॉस्पिटल बनाया, अभी पेशावर कराची में बनाने का इरादा रखते हैं, तो आपने भी तो एक उसी नोयत का बेनिफिट ले लिया ना। तो आपको तो एक ऐसी शख्सियत से बहुत दूर रहना चाहिए था, बुशरा बीबी को एक ऐसी शख्सियत से बहुत दूर रहना चाहिए था जो जिनके बारे में खबरें हैं कि जैसे हाथ मिलाते हैं उसको कुछ ना कुछ दे के आते हैं, या जरदारी साहब को लाहौर में बिलावल हाउस दे दिया, या शरीफ फैमिली को किस तरह नवाजा, चौधरीयों को किस तरह नवाजा, कई वज़रा कई मीडिया में बार बार रिपीट करूँगा, चीज़ रेपिटेशन है ये। तो क्या आपको ये चीज़ें मालूम नहीं थी? आपको तो ऐसे बंदे से बहुत ही दूर रहना चाहिए था। तो आप ऐसे बंदे के कैसे क्लोज हो गए? अच्छा क्लोज तो हो गए, कैसे एक ट्रस्ट के नाम पे, मतलब कि वही हिसाब हुआ ना कि मलिक रियाज ने 2 नंबरियाँ करनी है बैरियर टाउन के हवाले से। कितनी खबरें आती हैं, लोग लुट गए पुट गए, कराची में जो कुछ हुआ, अदालतें जुर्माने कर रही हैं, लेकिन साथ साथ मसाजिद बहुत बड़ी बनाते हैं मलिक रियाज। साथ साथ निस्र अस्पताल मुल्तान हो, लाहौर के अस्पताल हो, इस्लामाबाद के अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल में बैरियर टाउन का खाना मुफ्त में मरीजों को मिलता है। तो ये तो जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं। तो आपको, क्योंकि आप एक ट्रस्ट चला रहे थे, आप एक ट्रस्टी हॉस्पिटल चला रहे थे शौकत खानम, तो आपने भी उसी हवाले से बेनिफिट तो ले लिया ना। तो ऐसी शख्सियत से तो आपको बहुत ज़्यादा दूर, बेशक अलकादिर वहाँ पे बच्चों ने पढ़ना है, जो भी करना है, लेकिन आपको तो उससे बहुत दूर रहना चाहिए था। लेकिन आप समझो ट्रैप हो गए, ट्रैप नहीं हुए, मफादात ले लिया आपने, बुशरा बीबी ने लिए, आपने लिए। अब वो ज़ाती हैसियत से नहीं भी लिया, उनको बाकियों ने, जरदारी उस बिलावल हाउस में खुद रहते हैं लाहौर वाले में, वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपने वहाँ से खुद एजुकेशन नहीं लेनी, आपका वो मकसद नहीं है, लेकिन समहाउ लिया तो ना कुछ बेशक लोगों के लिए लिया, जैसे भी एक मुतनादा चीज़ थी। मुझे यहाँ पे याद आता है 2014 के जो धरने थे, उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब वसाने मॉडल टाउन और चौधरी शुजात, इस तरह लोग उनको मिलने गए, मनाने गए कि जी मेहरबानी करें, धरना शरना ना करें, लाहौर के इस्लामाबाद की तरफ मिलन मार्च ना करें। तो मलिक रियाज उनके हमरा थे। तो जैसे ही मलिक रियाज अंदर गए तो ताहिरुल कादरी बाहर आ गए मीडिया के साथ, जी अंदर एक शख्सियत साथ है, मैं उनके बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं इनको जानता नहीं, मैं पहली बार देखा, मैंने सुना है मलिक रियाज है, तो मैं इसके साथ बैठ के बात नहीं करूंगा जी। अगर ये रूम में होगा, मैं इनकी बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत बड़ा आदमी, लेकिन अगर ये रूम में बैठे हुए इस मीटिंग में हुए तो जनाब देखने वाले समझेंगे कि ताहिरुल कादरी बिक गया। ताहिरुल कादरी एक मुतनाज़ शख्सियत है, आप जैसे मर्जी उनके ऊपर बात कर सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया या कैसे वो आए या लाए गए, लेकिन उन्होंने भी उससे एक स्टंट मारा या एक मतलब क्लेवर होने का सबूत दिया कि मलिक रियाज को मीटिंग जिसमें वो बैठना चाहते उसको वहाँ बैठे ही नहीं उस मीटिंग के अंदर। क्यों? कि मलिक रियाज मौजूद है तो मेरे पे कोई एलिगेशन ना लग जाए। तो सर वो अगर ताहिरुल कादरी ये सोच सकते हैं तो ये आपको भी सोचना चाहिए था। आप एक बड़ी शख्सियत हैं, आपका तो जो माजी है एटलीस्ट फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से तो आज तक दुनिया पे कोई बंदा आपके बारे में बात नहीं कर सकता कि आपने फाइनेंशियली कोई करप्शन किया है या कोई आपका इस तरह का मामला हो। पैसों की हुए हर बंदे की एक मतलब माइंड सेट होता है, तो पैसे तो आपकी कभी वो रहे नहीं। आपको तो वैसे एक पिक्चर लोग खिंचवाते हैं तो आपके ऊपर डॉलर्स की बारिश होती है, आप कहीं चले जाएँ कमेंट्री कर लें, क्रिकेट के हवाले से अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें, जाके ऑक्सफोर्ड में जाकर लेक्चर दे दें, तो पैसे तो आपका इशू नहीं रहे। तो लिहाजा आपको इसमें सोचना चाहिए था कि पैसे ये आप डायरेक्टली बेनिफिशरी तो नहीं है, लेकिन समहाउ एक मुतनाज़ा चीज़ का हिसाब बन गए। वो आप अपनी सोच समझ से बने या बुशरा बीबी की वजह से बने, जिस भी वजह से बने, तो समहाउ ये हुआ तो गलत है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता।